तो आज बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, क्योंकि अब देखिए साफ तौर पर फैसला फिलहाल केंद्र सरकार के तमाम जवाब के बाद ही आगे बढ़ेगा, लेकिन उसी के साथ ये चीज साफ हो गई है अब ना तो कोई नए केसेस होंगे जिस पर जांच चल रही है, उसके बाद से लेकर और कुछ चीजें सामने नहीं आएंगी। अब बड़ा सवाल ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष इसका विरोध कर रहा है तो वहीं पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो ये एक्ट है ये बिल्कुल सही है और इसमें इसकी जो पावर है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसी के साथ हिंदू पक्ष के भी अपनी दलीलें हैं, लेकिन समझना ये होगा कि आखिर ये एक्ट क्यों बनाया गया, इस एक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1999 में जब एक्ट बना तो सौहार्द खराब ना हो ऐसी तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाया गया, और अब स्थिति क्या है उसको लेकर भी लगातार चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है, परिचय आपसे करवा दें। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। प्रवक्ता कांग्रेस से हिमांशु कुमार हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट जूही अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हैं। जूही अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आज हम बात करें, क्योंकि बात एक्ट की है, तो मैं शुरुआत जूही अरोड़ा के साथ ही करना चाहूंगी। जूही अरोड़ा जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए हम जैसे ही मस्जिदों में मंदिर खोजने की बात सामने आई, सर्वे की बात सामने आई, संभल में जिस तरह की स्थिति रही, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिस पर हमारी नजर है। मैं आपसे समझना चाहूंगी इन तमाम चीजों के मद्देनजर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगातार चर्चा में रहा। अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ 33 साल पुराना कानून असंवैधानिक है क्या? देखिए, ये फैसला तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा तब बताएगा। आज फिलहाल जो कोर्ट में हुआ वो बहुत ही तरीके से सही है, और ये एक समझ में आ रहा है कि कोर्ट उच्च न्यायालय जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो अपने हाथ में सारे फैसले ऑलरेडी रखना चाह रही है। जब ऑलरेडी ऐसी पिटीशन कोर्ट में चल रही है जिसपे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र ने अपना जवाब भी दायर करना है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पे कोई फैसला नहीं सुनाता है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, तब तक ऐसे से इस मुद्दे से जुड़ी कोई भी पिटीशन जो है निचले कोर्ट्स में सुनने का कोई महत्व ही नहीं उठता। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम मांगा है और बहुत ही सूझबूझ से अपने तरीके से कि इस मामले को उसी तरीके से सुना जाए, और साथ में कोर्ट को ये बोला है, साथ में कोर्ट ने बहुत ही तरीके से बोला है कि जब तक मैं इस सुनवाई को हम पूरा तरह से नहीं सुनते तब तक नीचे कोर्ट जो है इसमें किसी भी तरीके का कोई सर्वे ऑर्डर, किसी भी तरीके का इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर को ना दिया जाए। तो ये कहना इस वक्त इस सिचुएशन पे कि संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये फैसला कोर्ट के हाथों ही छोड़ना चाहिए और कोर्ट ही इस चीज को डिसाइड करेगी।